बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है जी, मेरी ज़िंदगी के बेस्ट व्लॉग्स में से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था इस व्लॉग को शूट करते हुए, और बहुत डिटेल से मैंने इस व्लॉग को शूट किया है क्योंकि है ही ऐसी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में एंटर हो चुके हैं। मेन मार्केट सैटेलाइट टाउन में हम एंटर हुए थे, लेकिन उस मार्केट में उस रोड के ऊपर ये शॉप नहीं थी। उससे बैक साइड पे एक मार्केट है और एक रोड है, उसके ऊपर ये शॉप थी, अलबलाग शॉप। बेसिकली ये अलबलाग स्टोर जो है वो इस्लामिक स्टोर है, और यहाँ से आप जो है काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं, स्पेशली हज उम्रा के हवाले से। मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया था और लोकेशन नज़र आ तो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगा है इसको, क्योंकि हम मेन मार्केट में एंटर हो गए थे। लेकिन फिर बाद में पता चला मेन मार्केट जो है सैटेलाइट टाउन के उससे एक रोड पहले आता है, बिल्ला पान शॉप वाला। उस रोड के ऊपर, उस रोड की तरफ, उस चौक की तरफ ये शॉप थी। ऑनलाइन आप इसका जो एड्रेस है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैंने जस्ट इस शॉप से अपनी शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको शूट भी कर लिया जाए, क्योंकि कुछ बहनें हैं ऐसी जो माशाल्लाह अल्लाह के घर की मेहमान बन के जाती हैं, लेकिन उनको शॉपिंग का नहीं पता होता कि उन्होंने इससे रिलेटेड शॉपिंग कहाँ से करनी है। तो अल्लाह के घर जाने से पहले कुछ शॉपिंग भी ख़ास जो है वो होनी चाहिए, तो इसी वजह से मैं आई थी इस शॉप पे। और बहुत अच्छा स्टोर था, यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ था इनका। और अभी मैंने कुछ अबायास देखने थे, स्टॉलन देखने थे, हिजाब कैप्स लेनी थी। तो ये स्टॉल था जिस तरह का अबाया मुझे रिक्वायर्ड था वो मैं इनसे डिमांड कर रही थी। लेकिन अभी जिस ये स्टॉल की तरफ मुझे लेके आई ना, इन्होंने बताया था कि ये अबायास जो हैं अभी आयरन नहीं है। तो आयरन अबायास दूसरी साइड पे थे, यानी और जो स्टॉल थे इनके, उनकी तरफ थे। मुझे सर्च करना था जिस तरह का स्टाइल में मुझे अबाया चाहिए वो, और नज़र तो आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ और स्टाइल में चाहिए थे, तो वो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे थे अभी। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं किंग शॉपिंग मॉल में जिस तरह के अबायास देख के आई थी ना, मुझे उस स्टाइल में चाहिए थे, कॉलर स्टाइल में। वो यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहे थे। तो उनको छोड़ के फिर मैं चली गई थी एक स्टॉल की तरफ, जहाँ से मुझे हिजाब कैप नज़र आई थी, स्टॉलन नज़र आए थे। अभी इनकी लेडी जो स्टाफ हैं वो मुझे दिखा रही थी अबायास, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले दूसरी सारी चीज़ें ले लूँ, उसके बाद यानी लास्ट पे अबाया सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे जो है ना, मुझे पसंद भी नहीं आया था जिस तरह का स्टाइल मुझे चाहिए था। फिर अबायास मैंने लिए थे सियालकोटी दरवाज़े पे मदीना शॉप है उनसे। उनके पास भी सारी वैरायटी हैं शॉल्स की, अबायास की, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास अच्छी कलेक्शन थी अबायास की, तो मैंने वहाँ से सिलेक्ट किए थे। अभी हम यहाँ पे आ गए थे हिजाब कैप लेने, तो हिजाब कैप भी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे अवेलेबल थे। कुछ एक्सपेंसिव थे, कुछ लो कॉस्ट में थे, लेकिन गर्मी के हवाले से मुझे लेने थे कि बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ ना हो, थोड़ा सा बारीक स्टफ़ चाहिए था, क्योंकि उससे ऊपर हमने हिजाब भी करना होता है, लेकिन उसके बालों को कवर करने के लिए जस्ट हिजाब कैप होती हैं, तो वो यहाँ से लेनी थी। यहाँ से मैं स्टॉलन देख रही थी, लेकिन स्टॉलन भी मुझे बिल्कुल सूती चाहिए थे, बिल्कुल कॉटन, यानी जो लॉन शेप होती है उसमें चाहिए थे। सिल्की जो हिजाब है या स्टॉलन है वो मुझे नहीं चाहिए थे। तो बहुत अच्छी इनके पास कलेक्शन थी जी माशाल्लाह से। और यहाँ से हिजाब कैप अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम आ गए थे दूसरे स्टॉल की तरफ, और इधर से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ली थी। ये बिल्कुल साथ ही शॉप थी, यहाँ पे इनका मेल स्टाफ था। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो मिल गई थी। ये 5 सूरा लिया था, और एक सूरह बकरा ली थी, सूरह मुज़म्मल, सूरह रहमान, सूरह, काफ़ी ज़्यादा सूरतें ली थी यहाँ से, यानी जस्ट जो कॉपी फॉर्म में होती हैं वो ली थी। और बैक पैक लिए थे, क्रॉस बैग लिए थे, सफ़री जाय नमाज ली थी, हाजी सोप लिया था, हाजी शैम्पू लिया था, पेपर सोप लिया था। हाजी शैम्पू और हाजी सोप से मुराद वो साबुन और वो शैम्पू जो विदाउट परफ्यूम यानी बग़ैर खुशबू के होते हैं। उम्रा से पहले जब हम एहराम की पाबंदियों में होते हैं, तो एहराम की पाबंदियों में ये चीज़ भी शामिल है कि जो चीज़ आपने यूज़ करनी है उसके अंदर से खुशबू ना आए। तो उसके लिए बेस्ट जो साबुन और बेस्ट शैम्पू होता है वो विदाउट परफ्यूम्स होते हैं, तो वो ऐसी शॉप से इजीली मिल जाते हैं। इसी वजह से मुझे इस शॉप पे आना पड़ा। कि अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला कैप्स ली हैं। अम्ब्रेला जो हाथ में पकड़ने वाली होती है, हैंडी अम्ब्रेला, वो नहीं ली क्योंकि हाथ थक जाते हैं ट्रैवल में, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमने
पकड़नी होती हैं, तो इसी वजह से मैंने जस्ट जो कैप अम्ब्रेला थी वो ली हैं। उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जी मैंने इनकी परमिशन से यहाँ पे शूट किया है। इनसे मैंने परमिशन ले ली थी शॉप से, शॉपकीपर से, कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट करना है ताकि कुछ बहनों को आइडिया हो सके कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और लिस्ट भी मैं साथ साथ चेक कर रही थी कि जितनी चीज़ें मैं लिख के लेके आई थी वो यहाँ पे यहाँ से मिली हैं कि नहीं। यह जी अम्ब्रेला कैप जो मैंने ली हैं ऑरेंज कलर में। इजीली आप सर के ऊपर इसको कैरी कर सकते हैं सर की मदद से। तो ये है हाजी सोप, पेपर सोप और हाजी शैम्पू। नेल कटर भी थे, सीज़र भी थी। सीज़र मैंने ले ली थी। नेल कटर ऑलरेडी बिल्कुल न्यू कंडीशन में मेरे पास था अनटच, तो वो रख लिया था। बाकी मैं मूव कर गई थी दूसरी साइड के ऊपर, और मेरा दिल था कि सारे स्टोर को एक मरतबा कवर किया जाए। और दूसरी जो इसके साथ शॉप थी अलबलाग की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। उससे भी थोड़ा सा क्लिप शूट करने की कोशिश की, लेकिन ये मैंने विद परमिशन शूट किया था। तो तस्बीह हमने ले ली थी 1000 दानों वाली, और इन्होंने हदिया तो उसका 300 बताया था, लेकिन बिल मैंने जब चेक किया ना घर आके तो उस पर 500 लिखा हुआ था। यही बेस्ट बात थी कि मिल गई है। हदिया जो है वो इतना काउंट नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 दानों वाली मिल जाए तो वही बड़ी बात है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। शायद जी ये है वो प्यारा सा स्टॉल जहाँ से सारी सूरा ली हैं, सूरा बकरा ली है जो सेपरेट मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ 5 सूरा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी यहाँ पे बड़ी प्यारी एक जिल्द में था, पी शेप में, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी लगी हैं। मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगी है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस शॉप से मिल गई थी। और भी गुजरांवाले में आई थिंक कुछ शॉप्स थी, लेकिन ये शॉप बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना ज़रूरत की वो मिल गई हैं। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शॉप से ही, एक स्टोर से ही मिल गई हैं। अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। उधर से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ले लें, क्योंकि बैग पैक इस शॉप से नहीं मिले थे, तो बैग पैक भी हमने लेने थे। ये हैं जी शॉप्स। फाइनली आप इस रोड पे जब एंटर होंगे, सैटल टाउन मेन मार्केट से पहले जो रोड आता है, तो इजीली यहाँ से आपको ये स्टोर जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। ये हैं जी बैग पैक जो दूसरी मार्केट से लिए थे, बड़े अच्छे मिल गए थे। इसमें थोड़े से पोर्शंस बने हुए हैं। मेरी यही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे पोर्शन वाला बैग मिले, तो लिए थे बैकपैक। और इसके अंदर जो पोर्शन है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग अलग किस्म की रख सकते हैं। पानी की बोतल, खजूरें, सफ़री जाय नमाज, ट्रैवल चार्जर, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे भी फोमिक शीट लगी हुई है, और इसी वजह से मैंने कुछ पोर्शंस में जो बैग है वो सिलेक्ट किए थे। यूज़ करूँगी तो फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा है इसके साथ एक्सपीरियंस, लेकिन अभी मुझे अच्छे लग रहे थे। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक पोर्शन मैंने इसका ओपन किया है तो मेरा दिल था इसके अंदर भी एक पाउच जो है वो मैं ख़ुद से अटैच करूँगी। उसके अंदर जो करेंसी है, जो रियाल्स हैं सफ़र के दौरान वो रखूँगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो सेल फ़ोन होते हैं वो रख लूँगी। यहाँ पे वो पाउच अटैच करूँगी इसके अंदर परमानेंट, तो उसके अंदर फिर वो जो करेंसी है वो आ जाएगी। तो फिर ये आपको पता है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल आपके शोल्डर के साथ होता है, तो फिर डर नहीं होता कि कुछ चीज़ इसके अंदर से निकल जाएगी। बाकी ये कुछ पाउचेज़ हैं, इनके अंदर वो चीज़ें हैं जी जो मैं अभी शॉप करके लेके आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉलन थे, स्टॉलन मैंने निकाल ली हैं। और ये हैं जी हिजाब कैप 6, इनकी क्वांटिटी मैंने 6 रखी थी, 3 मेरी और अम्मी की, और 3 अच्छी लगी थी मुझे क्वांटिटी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी ले लेंगे, अदरवाइज़ वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें घर से लेके लाजमी जानी चाहिए। मैंने जो हिजाब कैप चूज़ की थी ना, इनकी प्राइस आई थिंक 150 थी। इससे अबव प्राइस के भी थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी जो स्टफ़ था उसके साथ, तो गर्मी में वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, इस वजह से मैंने ये वाला सेलेक्ट किए थे। और एक ये मैरून सेलेक्ट किया था, बाकी जो 5 थे वो ब्लैक में थे। हिजाब कैप्स हो गई हैं, और हिजाब की जगह पे मैंने 2 स्टॉलन लिए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, लॉन स्टॉफ में थे, तो लॉन स्टॉफ में मुझे चाहिए था। इसके साथ अभी ये सन ग्लासेस ली है, जस्ट 1 लेके आई थी। इंशाल्लाह 2-3 और परचेज़ कर लेंगे, अम्मी के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि अभी तो मुझे रास्ते में एक शॉप नज़र आ रही थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी। ये स्टॉलन एक डार्क ब्लू है और एक ब्लैक में। बाकी इस पाउच में क्या है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ जी। इसके अंदर देखे मैंने रखे थे क्रॉस बैग मैं 2 नहीं बल्कि 3 लेके आई थी, क्योंकि
एक साथ एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी ताकि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, ख़राब हो जाए तो फिर हम रिप्लेस कर सकें, हमारे पास एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो हो। क्योंकि ट्रैवल चार्जर इसमें आते हैं, सेल फ़ोन आते हैं, और इसके अलावा आप करेंसी भी रख सकते हैं, पासपोर्ट और टिकट की जो नकल है, जो इसकी कॉपी है, वो भी रख सकते हैं इसके अंदर। एक रास बैग आई थिंक 400 to 600 की रेंज में मिले थे, और बाकी ये कुछ बैग्स थे, ये मैंने वहाँ पे हाजियों को या उम्रा ज़ायरीन को शोल्डर के ऊपर, मेल जो हैं स्पेशली शोल्डर के ऊपर भी बांधे हुए देखा है। इसके अंदर कुछ चीज़ें वो पैक कर सकते हैं, पानी की बोतल, खजूरें, सफ़री जानमाज़ इसमें रख सकते हैं। और मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी ताकि अगर जूतों के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो ये वाले बैग काम आ जाएँ। बाकी ये हैं जी सफ़री जानमाज़, ये पॉकेट शेप में होते हैं, इससे बहुत छोटे, बल्कि 3 से 4 फिंगर जितनी पॉकेट बनी हुई थी, यानी पाम पॉकेट बनी हुई थी, वो भी उनके पास थे। वो मैंने ओपन करके जब देखे तो मुझे उनकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा ही, वो आई थिंक बारीक थे, तो इस वजह से मैंने वो सिलेक्ट नहीं किए। ये थोड़े से बड़े थे, यानी एक हाथ की मदद से आप इनको अगर मेजर करें तो हाथ से थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ था। तय करने के बाद ये देखें, ये भी पॉकेट साइज़ में ही है बेसिकली, तो इनकी क्वालिटी अच्छी थी, इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किए थे। बाकी ये है जी हाजी सोप और हाजी शैम्पू, जिसको कहा जाता है। एहराम की जब आप पाबंदियों में आ जाते हैं तो उससे पहले आपने इन्हीं चीज़ों से गुस्ल करना होता है और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना होता है एहराम की पाबंदियों में। जब एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते तो फिर कोई और शैम्पू या फिर कोई और सोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उम्रे के दौरान एहराम की पाबंदियों में आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैंने ये ले ली थी। ये जो पम्फलेट आपको नज़र आ रहे हैं ना उम्रा के हवाले से, ये इन्होंने गिफ्ट किए थे। अदरवाइज़ सारी चीज़ें मैंने ख़ुद से परचेज़ की हैं। और सोप, ये पेपर सोप है, पेपर सोप भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है ट्रैवल में। ये है जी अम्ब्रेला कैप जो मैंने सिलेक्ट की हैं, ये देखिए विदाउट हैंडल हैं, यानी विदाउट हैंडल आप इनको ईज़िली हेड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये सीज़र है जो मैंने ली है स्पेशली उम्रा के लिए। बाकी स्टोर वालों ने ये जो तस्बीह हैं, काउंटर है, तवाफ़ काउंटर, ये इन्होंने गिफ्ट किए थे। बाकी तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से परचेज़ की। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने बाद में बाय की हैं। आयरन है, केटल है, और स्मूदी मेकर है। इंशाल्लाह वो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्रा पे जाने से पहले जब टिकट और वीज़ा कंफर्म हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी विद पैकिंग। तो स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।